हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्जाम हमारा पास आ रहा है और हमें चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो प्रैक्टिस, साइंस की प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहीं पर हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कौन सा है? पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वॉज। पहला कार्बनिक यौगिक जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया था, यानी पहला ऐसा कौन सा कंपाउंड था कार्बन का जो कि लैब में बनाया गया। तो आपको याद रखना है, पहला बनाया गया था यूरिया। पहला बनाया गया कंपाउंड क्या था? यूरिया। तो आंसर क्या चलाया जाएगा? पहले का बी चला जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज, यानी कि एलपीजी में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो एलपीजी में सबसे ज्यादा होती है हमारी ब्यूटेन गैस। याद रखना है, एलपीजी में सबसे ज्यादा ब्यूटेन। तो आपके पास सेकंड का ऑप्शन क्या चला जाएगा? ए, यानी कि ब्यूटेन चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सीएनजी क्या है? तो सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संकुचित प्राकृतिक गैस कहलाती है सीएनजी। और सीएनजी में पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है अगर ये पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा होती है मीथेन। जैसे एलपीजी में ब्यूटेन थी, सीएनजी में मीथेन। तो आंसर क्या मिल गया आपको? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ऑप्शन बी आपको सही आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी कि इनमें से कौन कार्बन का एक प्रारूप नहीं है? तो कार्बन के 3 ही एलोट्रोप होते हैं। कौन? ग्रेफाइट होता है, ठीक है, डायमंड यानी हीरा होता है, और फुलरीन होता है। यही 3 थे ना, तो कौन सा नहीं है? आंसर आ गया डी, ट्रिटियम। क्योंकि ट्रिटियम तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का आइसोटोप है, वो भी रेडियो सक्रिय आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ट्रिटियम। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी हेक्सागन एंड पेंटागन आर प्रेजेंट इन बकमिनिस्टर फुलरीन, यानी कि बकमिनिस्टर फुलरीन मतलब कि ये जो फुलरीन है इसमें कितने षटकोण यानी 6 कार्बन वाले और कितने पंचकोण यानी कि 5 कार्बन वाले रिंग होते हैं? तो आपको याद रखना है, 6 कार्बन वाले होते हैं 20 और 5 वाले होते हैं 12। तो आपको आंसर मिल गया है हेक्सागन कितने? 20 और पेंटागन कितने? 12। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ डायमंड, यानी कि हीरे का घनत्व पूछा है। तो आप लोगों को याद रखना है, हीरे का घनत्व होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू फील। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एलोट्रोप, वो सॉफ्ट यानी मुलायम क्यों होता है और स्लिपरी क्यों होता है? क्योंकि जब हम ग्रेफाइट बनाते हैं ना, तो देखो कुछ इस तरीके से होता है कार्बन की रिंग। ठीक है, कार्बन की इस तरीके से रिंग होती है, ये रिंग। ठीक है, ऐसे एक लेयर होती है, फिर इस लेयर के साथ जुड़ी हुई होती है अगली लेयर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये बीच में क्या होता है? बीच में होता है वंडर वॉल बंध, जो कि एक के ऊपर दूसरी लेयर को फिसलने में मदद करता है। तो वंडर वॉल फोर्सेस के कारण कार्बन क्या होता है? ग्रेफाइट क्या होता है? स्लिपरी होता है। उससे हम कुछ लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी वंडर वॉल बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज। देखो, हम लोग जानते हैं कि कार्बन खुद से ही जुड़कर नए नए कंपाउंड बनाता है। ठीक है, कार्बन खुद से ही जुड़ सकता है, यानी कार्बन जुड़ जुड़ के कितनी लंबी लंबी चेन बना देता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? खुद से जुड़ने की गुण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कैटिनेशन। आंसर क्या आएगा? बी, कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन खुद से जुड़ता है। अगर पूछ लिया जाए कि कार्बन, एक ही कार्बन का फॉर्मूला अलग अलग रूपों में कैसे मिलता है, यानी कि कार्बन की, मान लो मेरे को 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाना है, तो मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, मैं ऐसे भी बना सकती हूँ। है तो 4 ही कार्बन इसमें भी और इसमें भी, लेकिन फिर भी अलग अलग क्यों मिलता है? तो आंसर आएगा आइसोमेरिज्म की वजह से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक कार्बन 4 बंध कैसे बना लेता है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी,
टेट्रावेलेंट की वजह से, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टी कार्बन की बता दी कि कार्बन की कैटिनेशन अच्छी होती है यानी वो खुद से जुड़ता है, 4 बॉन्ड बना सकता है यानी टेट्रावेलेंट होता है, और उसके आइसोमर बन सकते हैं, आइसोमेरिज्म शो करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन बी, कैटिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 कार्बन एटम कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, यानी 2 कार्बन है और दोनों ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो एक क्या होंगे? हाइड्रोजन। इसे क्या बोलेंगे? तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड की बात आए ना तो क्या हो जाता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है YNE यानी आइन, अल्काइन हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। अगर देखो सिंगल बॉन्ड की बात करें तो आ जाएगा अल्केन, डबल बॉन्ड की बात करोगे तो अल्कीन। याद रहेगा इतनी बात, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए ईन और ट्रिपल के लिए आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड? एल्डिहाइड के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड होता है CHO और इसके लिए अल इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर पूछ लिया जाए ओल किसके लिए इस्तेमाल होता है तो एल्कोहल के लिए। अगर पूछ लिया जाए ओइक एसिड किसके लिए होता है तो आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है ओइक एसिड, ठीक है। और क्या पूछा है? अगर ओन पूछ लिया जाए तो कीटोन याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों चारों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, यानी गाड़ियों की बैटरियों में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको याद रखना है गाड़ियों की बैटरियों में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे किंग ऑफ एसिड यानी अम्लों का राजा कहते हैं, जिसे थोथे का तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। क्लियर है? इसके अलावा दिख रहा है आपको HCl, तो ये हमारे पेट में होता है, ये एक्वा रीजिया में होता है। इसके अलावा दिख रहा है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ये उर्वरकों में होता है। किसमें? उर्वरकों में। और आपको दिख रहा है सिट्रिक एसिड, ये नींबू में होता है, खट्टे पदार्थों में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क प्लेस्ड अपॉन फॉर सम टाइम बिकम सोर ड्यू टू, पड़ा दूध खट्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है, इस वजह से दूध पड़ा खट्टा हो जाता है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया ए, लैक्टिक एसिड। इथेनोइक एसिड किसमें होता है? सिरके में होता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है? लाल चींटी के डंक में। और ग्लूटामिक गेहूं में होता है, ठीक है। तो सारे मैंने आपको बता दिए। डाल्टन नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म? तो डाल्टन क्या बोलते हैं हम? डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु का सिद्धांत दिया था, यानी एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो इसीलिए डाल्टन किससे जुड़ा है? डाल्टन जुड़ा है परमाणु के साथ, ठीक है। डाल्टन जुड़ा है परमाणु के साथ। एक परमाणु में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने दिया था? थॉमसन ने। प्रोटॉन किसने दिया था? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन किसने दिया था? चैडविक ने। याद रखना है, ठीक है। न्यूक्लियस, नाभिक किसने दिया था? केंद्र किसने दिया था? रदरफोर्ड ने, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो अभी बताया न्यूट्रॉन किसने दिया था? चैडविक ने दिया था न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया बी, चैडविक। थॉमसन ने क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन दिया था। रदरफोर्ड ने केंद्रक दिया था और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलीन मेटल, यानी कि निम्न में से कौन एक क्षारीय धातु है? क्षारीय धातु की ट्रिक याद है? लीना ने की रब से फरियाद। तो लीना ने की रब से फरियाद यानी कि लिथियम सोडियम। लीना ने की रब रुबीडियम से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। तो इनमें से कौन नहीं है? सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम भी है। तो बचा कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है? ये होता है बेटा मांगे कार स्कूटर यानी अल्कलीन अर्थ मेटल। तो आंसर क्या चला गया? आंसर चला गया सी। आंसर क्या चला गया? आंसर चला गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट इन टैमरिंड, यानी इमली में ज्यादा क्या होता है? तो इमली में होता है हमारा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। तो आंसर चला गया बी। इसके अलावा मैलिक किस में होता है? तो मैलिक होता है सेब में। टैनिक किस में होता है? टैनिक होता है चाय में। और लैक्टिक तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं दूध में।
ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि निम्न में से पदार्थ की कौन सी अवस्था के कणों में सबसे कम खिंचाव है एक दूसरे की तरफ। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या है, कणों के बीच का बल कम किस में है, तो कम उसमें होगा जो दूर दूर रहते होंगे। अब आप सब जानते हैं कि ठोस में सारे पास रहते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर हो जाते हैं और गैस में बहुत दूर हो जाते हैं। यानी बहुत दूर मतलब उनके अंदर बल नहीं है, ठीक है, यानी वो पास पास नहीं रह रहे, मतलब एक दूसरे के लिए प्यार ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है। तो किस में कम है, गैस में कम है। तो आंसर क्या आ गया, सी गैस आंसर आ गया, सी गैस आ गया। सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है, ठोस, तरल, फिर गैस। गैलीना इज एन ओर ऑफ, गैलीना याद रखना है, गैलीना क्या होता है, गैलीना होता है PbS। तो किसका ओर है ये है Pb यानी लेड का ओर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what do we call the reaction when an acid and base react together to form salt and water? यानी कि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमने एसिड में डाल दिया बेस, अम्ल में डाल दिया क्षार और बन गया सोल्ट प्लस पानी। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो देखो एसिड की एसिडिटी खत्म कर दी, अम्ल की अम्लीयता खत्म, क्षार की क्षारीयता यानी बेस की बेसिसिटी खत्म, हो क्या गया, सब कुछ न्यूट्रल हो गया, सब कुछ उदासीन हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जुड़ना। तो अगर मैंने कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया तो क्या हो गया, जुड़ना हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी में ऑक्सीजन जुड़े, तो ये एक ऑक्सीडेशन भी है। और रिडक्शन क्या होता है, जब किसी में से ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने H2 या फिर मैंने Na के अंदर हाइड्रोजन डाल दिया, बना दिया NaH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या है ये, हाइड्रोजन की एडिशन यानी कि रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, कितने आवर्त हैं। तो ये क्या होता है, ये होते हैं आवर्त, ये क्या होते हैं, ये होते हैं समूह। ऊपर से नीचे वर्टिकल समूह यानी ग्रुप, दाएं से बाएं हॉरिजॉन्टल यानी कि पीरियड कितने, 7, और ग्रुप कितने, 18। याद रखनी है आपको बात। तो इसने क्या पूछा, इसने पूछा पहले क्या बोला, पीरियड, तो पीरियड कितने, 7, ग्रुप कितने, 18। तो आंसर आ गया 7, 18 यानी ऑप्शन ए। क्लियर है, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21st, व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल, गैस यानी गैस, चौथी कौन सी है, प्लाज्मा, और 5वीं BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चौथी कौन सी है, प्लाज्मा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया बी, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, people suffering from acidity are given antacid tablets with most commonly which of the following salt, यानी कि जब किसी इंसान को के पेट में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, अम्लीयता हो जाती है, तो उसे इनो दिया जाता है, या मैं बोलूँ एंट एसिड दिया जाता है, प्रति अम्ल दिया जाता है। उसमें क्या होता है, तो आप सभी जानते हो इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, और ये एक बेस है, क्षार है। मॉडर्न पीरियोडिक रूल इज गिवन बाय, यानी कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, तो जिसने आधुनिक आवर्त टेबल दी होगी उसी ने नियम दिया होगा। तो आंसर क्या आ गया, मोवली, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखो, आवर्त सारणी के जनक कौन है, जब आवर्त सारणी के जनक पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे मेंडेलीव, लेकिन अगर पूछ लिया जाए मॉडर्न आवर्त सारणी के कौन है तो मोवले। तो आवर्त सारणी के कौन है, मेंडेलीव। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी आंसर जाएगा। ठीक है, मेंडेलीव। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। देखो गैलीना जैसे इंपॉर्टेंट बताया ना मैंने, PbS, वैसे ही बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट है एक
और यानी अयस्क, जिसमें से निकलता है Al यानी एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर क्या है? सी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की यूनिट क्या है, की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई यानी कि वो सेल, वो कोशिका जिससे कि तंत्रिका तंत्र बनता भी है और कार्य भी करता है, तो वो होती है हमारी न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। आंसर आ गया बी। इसके अलावा आपको दिख रहा है नेफ्रॉन, तो वो हमारे उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। आपको दिख रहा है एल्वियोलाई, तो वो हमारे श्वसन तंत्र की इकाई है। और साइटोप्लाज्म, ये हर कोशिका का कोशिका द्रव होता है। क्लियर? नेक्स्ट, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज, दो न्यूरॉन के बीच में ये क्या है? ये है पहला न्यूरॉन और फिर ये क्या है? ये है दूसरा न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में ये जो जगह पड़ी है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं? साइनैप्स। ये आपको याद रखना है, ये गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में। दो न्यूरॉन कभी आपस को टच नहीं करते, उनके बीच में जगह होती है, उस जगह को क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इमोशनल ब्रेन यानी कि हमारे मस्तिष्क का इमोशनल मस्तिष्क कौन है, यानी कि जो हमारे भावों को देखता है। तो आपको याद रखना है, हमारे भाव, हमारा गुस्सा, प्यार, नफरत, दुख, ये कौन देखता है? देखता है हाइपोथैलेमस। तो आंसर क्या आ गया? ए, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। अच्छा, हमारी बॉडी का बैलेंस कौन बनाता है अगर पूछ लिया जाए तो? ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यही है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस यानी हम चल फिर पा रहे हैं, साइकिल चला पाते हैं, डांस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का छोटा मस्तिष्क यानी सेरिबेलम सही से कार्य करता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? सेरिबेलम यानी बी। एक और चीज, जब इंसान शराब पी लेता है तो उसके दिमाग का कौन से भाग पर प्रभाव पड़ता है? सेरिबेलम पर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वो लड़खड़ा कर चलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, स्पाइनल कॉर्ड अराइव फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के किस भाग में से मेरुरज्जु निकलती है? तो आपको आंसर याद रखना है बी, मेड्यूला। किससे? मज्जा से मेरुरज्जु निकलती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्वेश्चन सीरीज यानी 30 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।